Hello everyone, welcome back to Cosix platform. Today I am back with new topic that is ratio and proportion. आज हम क्या देखेंगे कि what is ratio and what is proportion and what is the difference between ratio and proportion. जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो सेम तो नहीं है, बट यस आप इन्हें सिमिलर जरूर बोल सकते हो. लेट्स गेट डिस्कस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वन बाय वन इन डिटेल विद एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद रेशियो. रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से. ये इसका सिंबल है रेशियो का. तो डेफिनेशन क्या बोलती है रेशियो की? रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स और टू थिंग्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर. जब हम दो नंबर्स को या दो थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है? रेशो. हम रेशो की फॉर्म में कंपेयर करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एज. मेरी एज है 20 एंड मेरी सिस्टर की एज है 24. तो इन दोनों के बीच में अगर मैं जब कंपैरिजन करूंगी तो किस फॉर्म में करूंगी? रेशो की फॉर्म में कि 20:24. ये क्या शो कर रहा है? एज शो कर रहा है, राइट. इसी तरह से वेट भी होगा. जैसे कि अगर मेरा वेट है 45 और मेरी सिस्टर का वेट है 50, तो ये क्या है? कंपैरिजन है किसका? वेट का. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 45/50 और 20/24. तो ये क्या है? रेशो. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास क्या एग्जांपल है? इफ अ बॉक्स कंटेन 6 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स, द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल इज. हमें क्या है गिवन कि हमारे पास एक बॉक्स है, ओके, उसमें कितने हैं? 6 रेड मार्बल्स है. 6 रेड मार्बल्स और 4 ब्लू मार्बल्स. ब्लू मार्बल्स. ओके, हमें रेशो फाइंड करनी है रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स. तो देखना है हमें सबसे पहले कि रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 6 और ब्लू मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 4. तो क्या हो गया? सब लिखेंगे हम इसे. रेशो इज इक्वल्स टू, पहले क्या पूछा है? रेड मार्बल्स. तो 6:4. ये आ गया द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल. 6:4 इज, क्वेश्चन था ये, इज इक्वल्स टू 6:4. ओके, रेशो हमने देख लिया क्या होता है. जब हम दो नंबर्स या दो थिंग्स को कंपेयर करते हैं वो है रेशो. अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट वेयर टू और मोर रेशियोज आर इक्वलेंट. एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा प्रूफ जहां पर जो दो रेशियो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और वो इक्वल आ रही है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन. और अगर आप सिंपली बोलोगे तो प्रोपोर्शन क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज. जो रेशियो थी वो क्या था? कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. जैसे कि एज हो गया, वेट हो गया, इस तरह से उसका कंपेयर करेंगे तो वो क्या है? एक तरह से रेशियो है. और अगर हम दो डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से. रेशियो को हम ये रेशियो है और ये प्रोपोर्शन है, राइट. अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं. एक बॉक्स 1 है हमारे पास और एक बॉक्स 2 है. बॉक्स 1 में रेड मार्बल्स है 6 एंड ब्लू मार्बल्स है 4. बॉक्स 2 में रेड मार्बल्स है 3 एंड ब्लू मार्बल है 2. अब अगर हम सिर्फ बॉक्स 1 की बात करते हैं तो बॉक्स 1 की जो रेशियो निकलेगी, बॉक्स 1 की जो रेशियो है रेड मार्बल और ब्लू मार्बल की, वो क्या है? 6:4, राइट. रेड मार्बल 6 है और ब्लू मार्बल्स 4 है, तो 6:4 आ गई. और बॉक्स 2 की रेशियो क्या है हमारे पास? 3:2. ओके, बॉक्स 2 की रेशियो है 3:2, मतलब रेड मार्बल्स 3 है, ब्लू मार्बल्स 2 है. अब जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज. मतलब हम क्या करते हैं? टू रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं उसे कि वो
प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर बॉक्स 1 में जो मार्बल्स है उसकी रेशो 6:4 है और बॉक्स 2 की में जो मार्बल्स है उसकी रेशो 3:2 है। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि ये जो दो रेशोज है अलग अलग, इनकी ये इक्वल है कि नहीं। तो वो कैसे देखेंगे हम? अब सबसे पहली रेशो है 6:4, इसे हम लिख सकते हैं 6/4 और यहाँ पर सेकेंड बॉक्स की है 3:2, इसे हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखो यहाँ पर 6/4 है, अगर आप इसे कट करते हो तो क्या आ जाएगा? 3/2 और यहाँ पर 3/2 है। इट मीन्स ये जो दोनों है ये 3/2 बॉक्स 1 की और दूसरी की भी 3/2, तो ये दोनों क्या इक्वल हो गई? इक्वल है ना। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। इसे हम कैसे लिखेंगे? 6:4 प्रोपोर्शन 3:2, क्योंकि और इसको वैसे लिख सकते हैं 3:2 प्रोपोर्शन 3:2, क्योंकि ये दोनों जो रेशोज है वो इक्वल है। जो बॉक्स 1 की रेशो हमारे पास है 6:4 और बॉक्स 2 की रेशो है 3:2। अब 6/4 को हम कट करके क्या आएगा? 3/2 एंड यहाँ पर भी क्या है? 3/2। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये क्या हो गया? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे किया है? ये इस तरह से हम इसे प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं और जो रेशियो को डिनोट करते हैं वो ऐसे सिंबल्स में डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रेशियो है और ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। राइट। रेशियो क्या होता है कि कोई भी दो चीज को कंपेयर करना। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 2 मार्बल्स है तो उन्हें कंपेयर कर रहे हैं कि कौन से ज्यादा है कौन से कम है। जैसे रेड मार्बल्स ज्यादा है और ब्लू मार्बल्स 4 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 6:4। और वैसे ही अगर दो हमारे पास रेशोज है, से बॉक्स 1 की रेशो दी है, बॉक्स 2 की रेशो दी है मार्बल्स की, तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो वो क्या हो गया? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट वेयर 2 और मोर रेशोज आर इक्विवेलेंट, की एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर जो दो रेशोज है वो इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। तो आज हमने क्या देखा कि जो रेशो है वो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स और 2 नंबर्स। जैसे कि हमारी एज हो गई, वेट हो गया, या फिर एक किसी बॉक्स पे कितनी चीजें, जैसे मार्बल्स कितने हैं अलग अलग कौन से कलर्स के, तो वो अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या है? रेशो। और अगर हम 2 रेशोज को कंपेयर कर रहे हैं और उसको इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारे पास प्रोपोर्शन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेशो और प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, बट यस सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने क्या देखा कि जो रेशो है और प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, बट यस सिमिलर है, क्योंकि हम दोनों में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। रेशो में 2 नंबर्स का कंपेयर कर रहे हैं, 2 थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, और जो प्रोपोर्शन है उसमें हम 2 रेशोज को कंपेयर कर रहे हैं। तो वो दोनों जो चीजें हैं वो सिमिलर है, सेम नहीं है। If you like this video then please give a big thumbs up.